चलिए स्वागत करते हैं आपका आपके अपने विद्यालय आपके अपने परिवार आर.एस. अकेडमी में। मैं हूँ राहुल और आप पढ़ रहे हैं कक्षा 9 का पहला चैप्टर जिसका नाम है कोशिका। तो शुरू करने से पहले भैया आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, है ना, क्योंकि पहले नहीं बोलते थे तो बोलना पड़ रहा भैया, क्योंकि आप सब देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। ठीक है, तो अभी तक इसके पहले हम पढ़ रहे थे गाल्जी बॉडी, है ना, जो हम आपको समझा दिए हैं कैसा दिखता है, कैसा होता है, इसका क्या काम होता है, ठीक, कहाँ पाया जाता है। बताए थे ना भैया, बोरे की जैसी संरचना होती है, आलू के बोरा या खाद का बोरा। तो बोरा ऐसे लंबा होता है, ठीक है, तो ऐसे नहीं देखेंगे, नीचे उठा करके ऊपर पकड़ के थोड़ा सा फोल्ड कर देंगे। ठीक, सेम संरचना किसकी पाई जाएगी? गाल्जी बॉडी की। तो अब हम पढ़ रहे हैं लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या होता है, इसका क्या काम होता है, कहाँ पाया जाता है, आपको समझाने का प्रयास करते हैं हम। अभी देखो हम सब ऐसे बहुत छोटे छोटे शार्ट में पढ़ रहे हैं, मतलब 8 मिनट 10 मिनट की वीडियो में इसको हम बताएंगे, लॉन्ग में भी बताएंगे, तो धीरे धीरे सब सही हो जाएगा भैया। क्योंकि ऐसे क्लास में बताने समझाने और यहाँ पर बताने समझाने में फ़र्क होता है। बहुत बार ऐसे बहुत सोच समझ के बोलना पड़ता है कि कुछ गलत ना निकल जाए। ठीक है, तो और जानते हैं अभी हम कक्षा 9 का पढ़ रहे हैं पहला चैप्टर। अब लेकिन अब कोशिश करेंगे जो अगली वीडियो बनाएंगे, जो हम सबका बोर्ड का पेपर होने वाला है, उससे रिलेटेड बनाएंगे कि पूछा क्या था पिछले साल, आने वाले मतलब इस साल क्या पूछ सकता है, जिसमें हम बेहतर से बेहतर पढ़ करके और अच्छे से अच्छे पेपर में लिखें। तो समझेंगे इसको, लाइसोसोम क्या मतलब लाइसोसोम क्या होता है। समझने से पहले आप ऐसा समझो, जैसे मान लीजिए हम स्कूल चलाते हैं, ठीक है, या आप अपने घर पे रहते हैं, जैसे हम स्कूल चला रहे हैं भाई, कोई पीरियड चल रहा है, पीरियड चलने के बावजूद कोई बच्चा निकल के इधर उधर घूम रहा है, बुलाएंगे इधर आओ, हमारे पास आएगा। अगर कोई जेन्युइन रीज़न बताएगा कि भैया इसीलिए हम इधर उधर निकले हैं या काम से बाहर आए हैं, तो ठीक है, नहीं तो एक दो चपाटा पाएगा और रूम में चला जाएगा। तो ठीक क्या होता है, जैसे हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी के अंदर भी कुछ ऐसे बैक्टीरिया घुस आते हैं जो हमारे लिए क्या कहेंगे, लाभदायक नहीं होते हैं। ठीक है, तो कुछ सेल हमारे पास ऐसी पाई जाती हैं जो उनको मारने का काम करती हैं, मारती हैं, उसके बाद अपनी बॉडी मतलब हमारी बॉडी से उसको बाहर निकाल देती है। ठीक, तो ये पाई कहाँ जाएंगी? देखिए आप ये वाला फिगर देखे होंगे तो आपको याद आएगा कि कोशिका है, कौन सी कोशिका है? पादप। ठीक है, लेकिन एक चीज़ और जानेंगे, लाइसोसोम जो कि होते हैं ये एनिमल में पाए जाते हैं और बहुत कम ही मात्रा में प्लांट में पाए जाते हैं। ठीक है, तो समझेंगे, इसमें छोटा छोटा पैकेट के रूप में देखी होंगी संरचनाएँ पाई जाती हैं, जिसको हम बाहर बढ़ाएंगे तो इतना बड़ा मान लीजिए हम बना दिए हैं। इतना बड़ा नहीं पाया जाएगा भैया, नहीं इतना बड़ा पाया जाएगा, इतने बड़े में तुम्हारा पेट है। ठीक है, दिखने के लिए बता रहे हैं आपको। तो मान लीजिए इतनी बड़ी कोई संरचना पाई जा रही है, जैसे मान लो कोई गेंदा पाया जा रहा है और उसके अंदर क्या भरे हुए हैं? एंजाइम। कौन से एंजाइम? डाइजेस्टिव एंजाइम, जो क्या काम करेंगे, किसी चीज़ को पचाने का काम करेंगे या खुद फूट जाएंगे। ठीक है, दूसरे को मारने का काम करेंगे, है ना, खुद भी मरेंगे, सनम तुमको भी मार डालेंगे वाला सिस्टम इनके अंदर होता है। खुद तो जाते भी हैं और दूसरों को भी लेकर जाते हैं। फिल्म में आप भी देखे होंगे, कई लोग आते हैं खुद भी मरते हैं, कुछ लगाए रहेंगे अपनी बॉडी के ऊपर, दूसरों को भी मार डालेंगे। ठीक है, तो जानेंगे क्या होते हैं लाइसोसोम। लाइसोसोम भैया एक एंजाइम होते हैं जो बहुत ही एचडी होते हैं। ठीक, अगर हम आपको बता रहे हैं भैया बहुत टेस्टी होते हैं, ये क्या करते हैं, बाहर की चीज़ों को मतलब बैक्टीरिया को अपने अंदर पचा करके मार डालते हैं। तो आपके मन में ये सवाल आता होगा कि भैया जब इतने ज़्यादा एचडी होते हैं तो जिसमें रहते हैं उसको काहे नहीं पचाते हैं? तो उसको इसलिए नहीं पचाते हैं जो इसकी दीवारें, मतलब अभी तो तुम्हारे सिलेबस में ये चीज़ है नहीं कक्षा 9 में, लेकिन मोटा मोटा जान लो कि जो इनकी दीवारें हैं ना, ये ऐसी बनी होती हैं या ऐसी चीज़ से बनी होती है जिससे ये एंजाइम जाकर दीवार पर नहीं चिपकते हैं। ठीक है, इसको जब पढ़ेंगे लैम्प, ठीक, इसका फुल फॉर्म भी होता है, तो तुमको सबको जानने की भी ज़रूरत नहीं है। लैम्प, LIMP, है ना, ये सब क्या होते हैं जो, ठीक है, ये एंजाइमों को अपने
सतह से चिपकने से रोकते हैं। ठीक है, तो हम जानेंगे होते क्या हैं। सीधे सीधे समझो, इनको सुसाइड बैग के नाम से भी जाना जाता है और ये ऐसी चीज़ होती है जो हमारी बॉडी के वेस्ट मटेरियल या ख़राब चीज़ों को मारने का काम करती है। और कई बार ऐसी हो जाती है खुद डिस्टर्ब हो जाती है। जब खुद डिस्टर्ब हो जाती है तो खुद को ही मार लेगी, लेकिन बगल वाले को जिससे वो डिस्टर्ब होती है उसको भी मार के ख़त्म कर देगी। और बहुत बार ऐसा भी होता है कि हमारी बॉडी के अंदर कई सारे सेल ख़राब हो जाते हैं तो उनको भी मारने का काम करती है। तो देखिए हम क्या लिखे हैं, देखिए शेक फील्ड विद द पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम। शेक मतलब एक जो थैली होती है, ठीक, ये गोल सा जो आपको गेंद बताए हैं, ये एक पावरफुल डाइजेस्टिव। लाइट चली गई थी, दोबारा शुरू करते हैं। तो देखिए आप फिर से एक बार समझने का काम करिए या समझिए। जो लाइसोसोम होता है, ठीक है, देखिए हम यहाँ पर लिखे हैं वेस्ट डिस्पोजल, मतलब गंदगी को साफ करने वाला होता है। ठीक है, कहाँ की गंदगी, कोशिका के अंदर की गंदगी या कौन सी कोशिका, प्लांट कोशिका या एनिमल कोशिका, दोनों की, लेकिन अधिक कहाँ पाई जाएगी, एनिमल में। तो एक बार और दोबारा समझाएंगे आपको। आप समझिए जैसे हमारा देश भारत है, ठीक, भारत में हमारी रक्षा फुफ्फा लोग से कौन कर रही है, हमारी आर्मी कर रही है। फुफ्फा लोग समझ लीजिए कौन लोग, जिस प्रकार वो हमारे देश के अंदर घुसते हैं तो हमारी आर्मी उनको मारने का काम करती है। ठीक उसी प्रकार जब हमारी बॉडी के अंदर कुछ बैक्टीरिया चले आते हैं तो हमारी सेल क्या करते हैं, उनको मारने का काम करती है ताकि हमारी बॉडी सेफ बनी रहे, यह मतलब हम किसी से क्या हो, संक्रमित ना हो। ठीक है, तो देखिए शेक फील्ड विथ पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम, मतलब जो थैली होगी बहुत ही पावरफुल एंजाइम से क्या होगी, भरी रहेगी। और कौन से एंजाइम, पचाने वाले एंजाइम से। ठीक है, जो क्या काम करेगी, जो बाहर से मतलब कोई बैक्टीरिया आएंगे उनको अपने अंदर ग्रहण कर लेगी और उनको खा लेगी और अपने अंदर ही पचा देगी। ठीक है, और जिससे हमारी बॉडी एकदम सुरक्षित बची रहती है। और देखो एक्ट एज ए बेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ सेल। डिस्पोजल का मतलब वही बताइए, सेल की साफ सफाई करने का काम करती है। उनको मार के खुद को मतलब उनको मार के खुद हजम कर ली, सेल एकदम सुरक्षित है। ठीक है, और देखिए हेल्पिंग क्लीनिंग द सेल बाय डाइजेस्टिव फॉर्गन मटेरियल, ये चीज़ पहले बता दी है आपको, जो बैक्टीरिया को मार के खाएगी और जो हमारे बॉडी के अंदर जो पार्ट डैमेज हो जाएंगे या जो हमारी कोशिका डैमेज हो जाएगी, ठीक है, उनको भी ये मार के ख़त्म कर देती है। और सही मतलब जो कोशिका जहाँ से ख़त्म होगी दोबारा वहाँ पर नई कोशिका आ जाएगी, लेकिन जो ख़राब कोशिका है उसको पचा लेके अपने अंदर, ठीक है, मार के। और देखिए नोन है सुसाइड बैग्स। अब सुसाइड बैग्स क्यों कहते हैं भैया, पहले भी बताए हैं, जब ये खुद में डिस्टर्ब हो जाती है, जब इसके अंदर कोई चीज़ घुस आता है कि क्या है, इसको कैसे मारे कैसे ना मारे, तो क्या करेगी, खुद एक मार लेगी। जब खुद मरेगी तो हम भी डूबेंगे, तुमको भी ले डूबेंगे सनम वाला काम हो जाएगा। खुद तो मरेगी, आसपास की जो कोशिकाएं होंगी उनको भी मार देगी, जिसकी वजह से डिस्टर्ब हुई होती है। और देखिए इसके यहाँ पर हम लिखे हैं क्या, साइज 0.1 माइक्रोन मीटर से 0.3 माइक्रोन मीटर होता है। जो आगे हम पढ़ेंगे माइक्रोकांडिया, ठीक है, उसकी ये आधी होती है। उम्मीद करते हैं इतनी बात आपको समझ में आई होगी। और इस टाइम कोई वीडियो बनाने का मूड था नहीं, क्योंकि रात के बज रहे हैं 12:30, तो नींद लग रही थी, कुछ पढ़ना भी था हमको, तो सोचे चलो इसी बहाने वीडियो ही बन जाए। लेकिन आगे से जो वीडियो बनेगी वो कक्षा 10 के पेपर के हिसाब से बनेगी, जो संभावित पेपर है जिस बार पूछा जाएगा। तो उम्मीद करते हैं बेहतर से बेहतर वीडियो आपको दी जाएगी। और अभी जानते हैं 2 मिनट माइक्रोकांडिया के बारे में सुनते चले। माइक्रोकांडिया को क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। ऐसे समझो जैसे हमारे घर को, ठीक है, बल्ब चलाने के लिए, मतलब घर के अंदर बल्ब चलाने के लिए बिजली की आवश्यकता होती है,
ठीक उसी प्रकार हमारी बॉडी को कोई काम करने के लिए या कुछ भी करने के लिए हमारी इस कोशिकाओं को एनर्जी की आवश्यकता होती है। वो एनर्जी कहाँ से मिलती है? वो माइक्रोकांडिया से मिलती है। और दूसरी बात यह जानेंगे, जिस अंग का हम प्रयोग सबसे ज़्यादा करेंगे उस अंग का मतलब उस अंग में सबसे ज़्यादा माइक्रोकांडिया पाए जाएंगे। जैसे हमारा दिल, ठीक, दिल तो बेचारा 24 घंटे धड़कता है। अब कैसे धड़कता है, किसी के लिए चक्कर में धड़कता है वो तो वो सब मत सोचिएगा, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो हमारे हृदय में, ठीक है, दिल में सबसे अधिक माइक्रोकांडिया पाए जाते हैं। अब मान लो सबसे अधिक माइक्रोकांडिया नहीं पाए जाते या कम पाई जाते या उनके पास एनर्जी की कमी होती, तो बेचारे धड़कते धड़कते किसी की यादों में थक जाते, और जब थक जाते तो इधर आपके घर बांस बल्ली कटने लगता और वो आपको फूंकने का व्यवस्था बनने लगता। तो भगवान क्या किए हैं, इस हिसाब से आपकी बॉडी को बनाए हैं, इस हिसाब से वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा माइक्रोकांडिया दिए हैं ताकि उसकी एनर्जी ना ख़त्म हो पाए, वो खूब सारी एनर्जी अपने पास रखे रहे और आपके दिल को किसी की यादों में धड़काते रहे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।